बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ते हैं वोल्केशनर रिडक्शन रिएक्शन। वोल्केशनर रिडक्शन रिएक्शन ऑलरेडी रिडक्शन के बारे में कीटोन एंड अल्डिहाइड की रिडक्शन के बारे में बता चुका हूं कि अगर हम कीटोन एंड अल्डिहाइड को क्या करें, रिड्यूस करें इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजीन की मौजूदगी में और साथ ही पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड की मौजूदगी में एंड एथिलीन ग्लाइकॉल की मौजूदगी में, तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट होगा? अल्केन ही में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर आपके पास चॉइस है, आर लगाते हैं, केटोन करते हैं, यानी केटोन से आप केटोन को रिड्यूस करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, हाइड्रोजन लगा दे, अल्डिहाइड को रिड्यूस करना चाहते हैं तो भी हमारे पास रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस इतना करो कि यहाँ पर आर है तो इधर आर लगा दो, यहाँ पर आर है इधर आर लगा दो और इनके साथ दो हाइड्रोजन को ऐड करो, कुछ इस तरह दो हाइड्रोजन की इस तरह ऐड करो तो आपके पास क्या बनेगा? अल्केन ही रिजल्ट में बनेगा और प्लस नाइट्रोजन एज आ N2 मॉलिक्यूल निकल जाएगा और साथ ही वाटर भी निकल जाएंगे। अब इसकी थोड़ा सा हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म की तरफ कि इसको कैसे हम स्टडी करते हैं। अब चेक करें, आपने यहाँ पर लिया हुआ है केटोन और अल्डिहाइड और इसको हम ट्रीट करते हैं किसके साथ? हाइड्रोजीन को इसके साथ हम ट्रीट करते हैं तो ये दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन निकल जाएगा तो ये हमारे पास बन जाएगा, क्या बन जाएगा? तो ये हमारे पास बन जाएगा वाटर निकल जाएगा और ये जो कार्बन है ये डबल बॉन्ड N इंटू NH2 के साथ इस तरह बन जाएगा। अब देखें ये जो मॉलिक्यूल बना C डबल बॉन्ड N इंटू NH2, तो यहां पर इस हाइड्रोजन को हमने कुछ NH2 को इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये H इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। तो यहां पर इस N इंटू NH2 पर हमारे पास एक बेस के साथ हम इनको ट्रीट कर रहे हैं और यहाँ पर बेस इस पे क्या करेगा? अटैक करेगा और इससे हमारे पास क्या निकालेगा? हाइड्रोजन निकालेगा। यहाँ पर OH अटैक करेगा क्योंकि ये हम बेसिक सोल्यूशन में कर रहे हैं और जब बेसिक सोल्यूशन में कर रहे हैं तो ये हाइड्रोक्सल आयन है और हाइड्रोक्सल आयन को ये हाइड्रोजन अजीज होता है तो क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को लेके वाटर निकालेगा, यानी वाटर यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पर क्या होगा? ये जो नाइट्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है, ये अपना बॉन्ड यहाँ पे छोड़ जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा? कार्बन इंटू डबल बॉन्ड इंटू नेगेटिव इंटू सिंगल बॉन्ड इंटू N इंटू डबल बॉन्ड इंटू N इंटू H, ऐसा आ जाएगा। अब देखें यहां पर क्या आ गया, यानी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इसको दोबारा हमने किसके साथ ट्रीट करना है? प्रोटॉन इंटू हाइड्रोक्सल, इट मीन दैट वाटर के साथ इनको हमने ट्रीट करना है और ये वाटर जो है ये इसको क्या करेगा? यानी प्रोटॉन प्रोवाइड करेगा। जब प्रोटॉन प्रोवाइड करेगा तो हमारे पास दो बॉन्ड तो ऑलरेडी है, एक प्रोटॉन भी आ गया, हाइड्रोजन भी एक ऐड हो गया इंटू सिंगल बॉन्ड N इंटू डबल बॉन्ड इंटू NH आ जाएगा। अब यहां पे अगेन इसको हम ट्रीट करते हैं किसके साथ? OH के साथ हम इनको दोबारा बेस के साथ ट्रीट करते हैं। लेकिन स्टूडेंट याद रखना, इस हाइड्रोक्सल आयन को दो हाइड्रोजन यहाँ पे प्रोवाइड है, एक हाइड्रोजन तो ये है और एक हाइड्रोजन तो ये है। अब अगर इस हाइड्रोजन को लेता है तो नहीं ले सकता क्योंकि ये हाइड्रोजन इतना पोलर नहीं है, इतना पॉजिटिव नहीं है। अगर इस हाइड्रोजन को लेना चाहे तो इस हाइड्रोजन को आसानी से ले सकता है क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के लिए नेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है। तो जब इसको लेगा तो इस हाइड्रोजन को लेगा तो ये अपना बॉन्ड छोड़ जाएगा, किसको? नाइट्रोजन को छोड़ जाएगा अपना बॉन्ड, और जब ये अपना बॉन्ड नाइट्रोजन को छोड़ जाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास कुछ इस तरह एक मॉलिक्यूल बनेगा इंटू N इंटू डबल बॉन्ड इंटू N नेगेटिव।
अब देखें वो जो OH था हाइड्रोजन के साथ मिलेगा तो वाटर एज अ निकल जाएगा। अब क्या है यहां पे आप कह सकते हैं कि ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा इसकी तरफ और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा किसकी तरफ, इस कार्बन की तरफ। तो यहां पर ट्रीट होगा क्या, दोबारा वाटर को ही हम इसके साथ ट्रीट करेंगे, H पॉजिटिव इंटू हाइड्रोक्सल नेगेटिव। तो हमारे पास क्या बनेगा, यहां पर ये जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव जो है इस पे अटैक करेगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, कार्बन दो बॉन्ड अपने हैं, एक हाइड्रोजन यहां पर आ गया और दूसरा हाइड्रोजन यहां पर आ गया और साथ ये वाला बॉन्ड खत्म हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पॉजिटिव को सेटिस्फैक्शन के लिए, इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे आएगा। तो हमारे पास क्या बन गया, तो हमारे पास यहाँ पे N2B आ गया। अब देखें हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या है, तो मेन प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, अल्केन है। स्टूडेंट याद रखें जहां पर इस हाइड्रोजन से H निकलता है वहां पर हमने इसको ट्रीट करना है बेस के साथ, और जहां पर इसमें इस कार्बन के साथ, इस कार्बन नेगेटिव के साथ जब भी हमने हाइड्रोजन को ऐड करना है तो वो हाइड्रोजन जो है वो कहां से आता है, वो हाइड्रोजन वाटर ही से आता है, क्योंकि मोस्टली ऑर्गेनिक रिएक्शंस जितनी भी है मोस्टली ये एक्वस मीडियम में होता है, वाटर में होते हैं, तो वाटर भी इसमें हिस्सा ले लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कैशनर रिडक्शन एंड क्लेमेंसन रिडक्शन मोस्टली ये किसकी मौजूदगी में होता है, ये किस में रिड्यूस होता है, ये अल्डिहाइड एंड केटोन को रिड्यूस करता है अल्केन में, और बाकी जितनी भी रिडक्शन है उसमें अल्डिहाइड एंड केटोन रिड्यूस होता है अल्कोहल में। थैंक यू वेरी मच।